जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी, लालकृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले विरोध किया था जब वो विपक्ष में थे, और अब जो विपक्ष में है वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब जब ये हारे, जब ईवीएम जीतता है, ये कहते हैं। मतलब ये कहिए ना, जो जब हारता है तब तब वो ईवीएम को लेकर कोसता है। जब बीजेपी हारती थी तो बीजेपी वाले कोसते थे ईवीएम को, और नहीं, लालकृष्ण आडवाणी से लेकर जीवीएल नरसिम्हा राव तक कभी ईवीएम का विरोध नहीं किया। हमने हमेशा ये कहा लोकतंत्र भारत में है, और कैसे कर्नाटक जीत गए, कैसे तेलंगाना जीत गए, कैसे पंजाब जीते, कैसे दिल्ली जीते, वो कैसे जीती, मुझे कैसे जीतते हैं फिर ईवीएम में इतनी गड़बड़ी है तो? अगर सवाल किस किस के, हाथ उठाइए, मैं आ रही हूँ। अगर देश की जनता को इस पे सवाल है और कोई भी क्वेश्चन मार्क है और उस पर जनता को लगता है कि इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, तो चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा इस देश के लिए, अगर सवाल उठाए तो, कि ये निष्पक्ष है या नहीं है। लेकिन जब चुनाव आयोग कहता है आइए ईवीएम रख दी हमने, हैक करके दिखा दो, तो कोई पहुंचता नहीं है वहां पर। जल्दी से नीचे चलते हैं, जनता के बीच जनता के सवाल। क्या सवाल है, किससे सवाल है, खड़े हो जाइए जल्दी से। जी, मेरा तो जो है विपक्ष से सवाल है कि जो ये ईवीएम का और वोट बैलेट पेपर का जो लफड़ा है, आप ये बताइए कि जब आज जो मोबाइल एंड्रॉयड आ गए हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब अगर एंड्रॉयड फोन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अब आप कह दो सादे फोन इस्तेमाल कर दो, क्या ये युवा करेंगे? ऐसे ही जो इस तरीके से ईवीएम चली है, आगे बढ़ने की बजाय पीछे की दिशा में देश को लेकर जाना चाह रहे हैं। हाँ जल्दी से। मैडम, मैं ये कहना चाहूंगी, जब ईवीएम का बार बार 2019 से लेकर अभी तक ईवीएम की बार बार बात चलती, तो बार बार प्रधानमंत्री जी या देश का जितना भी चुनाव आयोग ईवीएम को क्यों नहीं हटाते, बैलेट पेपर लेकर आए और बात साफ हो जाए। अच्छा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, ये सवाल ही खत्म हो जाना चाहिए। क्या सवाल है, क्या सवाल है, जल्दी से बताइए, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई हारता है तो बात ईवीएम की करता है, चाहे अब कोई। सवाल क्या है? सवाल मेरा नहीं है, मेरा कहना ये है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। ये जो कौन बनेगा प्रधानमंत्री का आप कार्यक्रम चला रहे हैं, आपको चला बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, आपको मोदी जी के फैन? बिल्कुल मोदी जी के फैन मिल गए हमें यहाँ पर एक। हाँ जी, जल्दी से। मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन जो 22 जनवरी को राम मंदिर गए थे, बट कांग्रेस हाईकमान तो मना कर रही थी कि कोई नहीं जाएगा, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन क्यों गए? उन्होंने तो न्योता भी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हाँ जी, मेरा एक सवाल है, विपक्ष से है। मेरठ के आम नागरिक हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं, नवयुवा हैं। मेरा ये पूछना है कि जब हरियाणा छोड़ दो, जब छोड़ दिया, किसी और भी राज्य में कांग्रेस की सरकार आ जाए, तेलंगाना में आई है ना, अभी कर्नाटक में आई थी, उससे पहले हिमाचल में भी जीते थे, तब सवाल नहीं उठेंगे ईवीएम पे। ईवीएम पे सवाल तब उठेंगे। नाम बताओ अपना। सावन कन्नौजिया मेरा नाम। सावन कन्नौजिया जी, मैंने मंच पर वही तो कहा था। मैंने कहा जब जो हारता है वो ईवीएम को कोसता है। मुझे एक बात तो बताओ, ईवीएम पर विधवा विलाप करना क्यों है? क्यों करना है विधवा विलाप? और किसका सवाल है, जल्दी से आइए। हाँ जी मैडम, मेरा नाम यामीन चौहान है। ये ईवीएम की बजाय रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, ये रोज ईवीएम पे मत। आपको दिक्कत है, बेरोजगारी है, समस्या है? बेरोजगारी है, शिक्षा पे बात हो, किसानों की बात हो, आवारा पशुओं की बात हो। ठीक है जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है, जो घबरा रहे हैं बहुत ज्यादा। घबरा रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है? गए कहाँ थे? राम गए कहाँ थे? यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब राम जी, हर घट में राम है। ये मुद्दा भटकाते हैं, केवल मुद्दा। सनातनी तुष्टिकरण करते हैं इस देश का। सर, राम कहीं गए नहीं थे, लेकिन फिर राम कहीं थोड़ी सभ्यता और संस्कृति से, बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं। देखिए सर, ये जवाब दे रहे हैं, जब तक कहाँ गए थे, ये जवाब। मेरी बात सुनिए, बीजेपी के एजेंडे में था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बन गया है, बन रहा है, आ रहे हैं। ठीक है, मेरी बात सुनिए। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने ये कहा था कि राम काल्पनिक है। हाँ, किसका सवाल है? अरे बोल चुके ना, उनको मौका दीजिए। आइए, जल्दी आइए, क्या सवाल है? मेरा सवाल बीजेपी से है। मथुरा में मेट्रो ट्रेन आ रही थी, 412 करोड़ की मिट्टी डाल दी, ट्रेन अभी तक आई नहीं, मिट्टी बारिश से बह रही है। उसके बाद योगी जी आ गए, मोदी जी आ गए, लोगों को दिक्कत हो रही है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओहो, यहाँ तो बड़ी शिकायतें भी आ रही है सर। मतलब सबके लिए सवाल है, ये मेरठ के जनता के मन के सवाल हैं। जवाब दीजिए जल्दी से। पहले आप जवाब देंगे, आपको लेकर बड़ा सवाल था कि साहब, इन लोग कहते थे पहले कि प्रभु राम तो काल्पनिक हैं। ये आप लोगों की सरकार ने हलफनामा दिया था ना, देखिए अब राम भक्त बन रहे हैं। किसने दिया हलफनामा? यूपी की सरकार ने। और किसने? देखिए, कभी भी मेरी बात सुनिए, मंदिर अगर बना है तो वो भाजपा ने या आरएसएस या मोदी जी ने नहीं बनाया, देश की सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, और देश की सभी जनता ने। उसी देश की अदालत में कांग्रेस की तरफ से हलफनामा दिया जाता था कि राम तो काल्पनिक हैं। अटल
अभी बात नहीं नहीं, और आपके लिए सवाल ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोटों की जुगत के लिए प्रभुराम का नाम जो है वो चुनाव में भुनाने की तैयारी में, ऐसी मीठी मीठी मुस्कान दिखाइए। रोम रोम में बसता है राम, रोम रोम बसते हैं राम, जनता में बसते हैं राम, जमीन में बसते हैं राम। तो राम का आसरा है इनको, राम के आसरे 24 चुनाव की तैयारी। नहीं, चीजें गलत नहीं जाने चाहिए। राम द्वारा बनाया गया एक ही स्ट्रक्चर यहाँ जिंदा है, राम सेतु। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में, जब सेतु सदन योजना चल रही थी, उसको बाकायदा तोड़ा जाना था, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह एफिडेविट दावी किया। यूपीए सरकार के समय में एफिडेविट दिया गया था कि राम काल्पनिक है। सर, इस तरीके के फैक्ट्स मत मोड़िए तरोड़िए। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर, स्पोर्ट्स सिटी, मेरठ के मन की लोगों की बात आपने जानी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।